Hello bachcho, let's read out the question first. What is the numerical value of the slope of the line? तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें v वर्सेस t की एक ग्राफ गिवन है. सो ये जो हमें डैश लाइन दिख रही है, ठीक है, इसके स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट इज एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल. नाउ सी हियर, जो v क्रॉस t ये जो ग्राफ होती है ये बेसिकली हमें क्या देती है? एक स्लोप देती है. दैट इज vt ग्राफ गिव्स अस अ स्लोप, और वो स्लोप किसके इक्वल होता है? dv बाय dt के इक्वल. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, जो जो स्लोप है dv बाय dt ये हमारा निकल के आया है, और ये स्लोप किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, राइट. नाउ इफ यू सी दैट यहाँ पर हमें कोई भी एक फाइनल क्वांटिटीज गिवन है क्या, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द स्लोप ऑफ द लाइन. सो यदि मैं कंसिडर करूँ कि कोई बॉडी है, उसको मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ with initial speed u equals to 0 मीटर पर सेकंड. सो ये फॉल करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो माइनस ऑफ जी के इक्वल होगा, जहाँ पर जी की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी हो जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. यानी कि यहाँ पर सिंपली एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. सो दिस मीन्स दैट कि हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. बट एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? dv बाय dt. और dv बाय dt क्या है? स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दैट इज v रिस्पेक्ट टू t. सो यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ का स्लोप है दैट इज dv बाय dt, ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल आ गई है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.